एक समय की बात है। एक नगर में एक व्यापारी था। वह नमक का व्यापार करता था। वह अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ रहता था। उसके दोनों पुत्रों का स्वभाव एकदम अलग था। जहाँ एक और बड़ा बेटा बहुत ही संकोची और शर्मीले स्वभाव का था, वहीं दूसरा बेटा बहिर्मुखी स्वभाव का था। वह किसी से भी अपनी बात रखने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता था। अक्सर लोग बड़े पुत्र को भोला और बेवकूफ समझते थे। बहुत बार लोग उसके भोलेपन का फायदा भी उठा लेते थे, पर वह कभी किसी को कुछ नहीं कहता था। व्यापारी अपने पुत्र के ऐसे स्वभाव से बहुत नाराज होता था। बचपन से ही बड़ा बेटा बहुत परेशान रहता था। उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होने लगी। परीक्षा में वह अपने डर के कारण आते हुए प्रश्नों के उत्तर भी भूल जाया करता था। इसी कारण उसकी शिक्षा भी सही तरह से नहीं हो पाई। जब वह बड़ा हुआ तो व्यापारी ने उसे अपने साथ व्यापार करने को कहा। वह व्यापार करने को तैयार हो गया, किंतु कई बार वह ऐसी गलतियां कर देता था जिससे व्यापारी नाराज हो जाता था। एक दिन व्यापारी किसी काम से शहर गया था। उस समय उसकी दुकान पर बड़ा पुत्र बैठा था। तभी उसकी दुकान पर कुछ लोग आए और कहा, हमें तुम्हारे पिता ने भेजा है और कहा है कि इस दुकान की जितनी भी नमक की बोरियां हैं उन्हें शहर मंगाया है। व्यापारी का पुत्र उनसे प्रश्न पूछने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि वे दोनों आदमी दुकान के अंदर घुस गए और दुकान में जितनी भी नमक की बोरियां थीं उन्हें लेकर चले गए। किंतु व्यापारी का पुत्र शर्म और संकोच के कारण उनसे कुछ कह नहीं पाया। उसने मन ही मन सोचा कि मैं अगर इन्हें नमक ले जाने से रोकूं तो पिताजी मुझ पर नाराज होंगे। अब जब व्यापारी शहर से वापस आया तो खाली दुकान देखकर उसने पुत्र से पूछा कि नमक की बोरियां कहाँ गई। तब उसने कहा कि कुछ लोग दुकान पर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने नमक की बोरियों को शहर मंगाया है, और वो नमक की सारी बोरियों को लेकर चले गए। ये सुनकर व्यापारी अपना सिर पीटने लगा और अपने पुत्र को दुकान से धक्के देकर कहा कि तू मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। वे तुझे बेवकूफ बनाकर हमारा सारा सामान ले गए। तुमने मेरा इतना नुकसान कर दिया। तुम यहाँ से जाओ और घर वापस मत आना। व्यापारी का पुत्र बहुत दुखी हुआ। उसके शर्मीले स्वभाव के कारण उसके पिता उससे और अधिक नाराज हो गए और व्यापार में भी इतना नुकसान हुआ। अब नगर के सभी लोग व्यापारी के बड़े पुत्र पर हंस रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यही वह समय था जब उसने सोच लिया कि उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। वह सदैव मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। व्यापारी का पुत्र नगर से बाहर आ गया और एक नदी के किनारे बैठकर खूब रोया। उसने सोचा कि उसके जीवित रहने का कोई फायदा नहीं। उसने सोचा कि आज इस नदी में कूदकर वह अपना जीवन समाप्त कर लेगा। उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई, एक बौद्ध भिक्षु ने उसे बचा लिया। व्यापारी के पुत्र ने कहा कि आपने मुझे क्यों बचा लिया? मैं इस असफल जीवन को जीना नहीं चाहता। बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाया कि जीवन सिर्फ एक बार ही मिला है और अगर तुम जीवित ही नहीं रहोगे तो असफलता को खत्म करके सफल कैसे बनोगे? तब व्यापारी के पुत्र ने कहा कि मेरे जीवन में बहुत अधिक समस्याएं हैं जो मेरे संकोची और शर्मीले स्वभाव के कारण हुई हैं। मैंने अपने पिता का नुकसान कर दिया। मैं एक अच्छा पुत्र नहीं हूँ। अपने स्वभाव के कारण मैं शिक्षा भी नहीं ग्रहण कर सका। ये सारा संसार मुझे मूर्ख समझता है। क्या किसी मूर्ख को इस संसार में जीने का अधिकार है? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मेरे गुरु देंगे। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। वह बौद्ध भिक्षु
व्यापारी के पुत्र को आश्रम ले गए। वहां व्यापारी के पुत्र ने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हैं। तभी उस भिक्षु ने कहा कि ये हमारे गुरु गौतम बुद्ध हैं। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और वहीं बैठ गए। वह युवक रोने लगा। बुद्ध जी ने उससे उसके रोने का कारण पूछा। तब उसने कहा कि अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। अगर आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो मैं अपना जीवन समाप्त कर लूंगा। बुद्ध जी ने उसकी समस्या पूछी। तब उसने बताया कि वह बचपन से ही शर्मीला और संकोची स्वभाव का है, जिसके कारण लोग उसे मूर्ख समझते हैं और उसके पिता भी उससे प्रेम नहीं करते। बुद्ध जी ने उसे शांत कराते हुए कहा कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। तब उस युवक ने कहा कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? आप बहुत महान व्यक्तित्व प्रतीत होते हैं। हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? बुद्ध जी ने कहा, अवश्य। युवक ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अब आप मुझे वह उपाय बताएं कि मेरा जीवन बदल जाए। बुद्ध जी ने कहा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। यदि तुम मेरे ये कार्य करो तब मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और तुम्हारे पिता भी तुमसे खुश रहेंगे। बुद्ध जी ने कहा कि आज से 3 दिन बाद मैं तुम्हें ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन अवश्य बदल जाएगा, लेकिन 3 दिनों तक तुम्हें मेरे सभी कार्य करने होंगे जैसा मैं कहूंगा। यदि तुम उन कार्यों को करने में सफल हुए तो तीसरे दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अब अगले दिन व्यापारी का पुत्र बुद्ध जी के पास पहुंचा और कहा कि हे गुरुदेव, मुझे पहले दिन का कार्य बताइए। तब बुद्ध जी ने कहा कि आज तुम्हें 10 अजनबियों से बातचीत करनी है और उनका हाल चाल जानना है और उसका लेखा जोखा शाम को लेकर आना है। व्यापारी को बड़ा संकोच हुआ, लेकिन उसने हाँ कर दी। वह निकल पड़ा अजनबियों से बात करने के लिए। आखिरकार उसने 10 अजनबियों से बात करके उनके नाम और व्यापार का लेखा जोखा तैयार किया। शाम को वह प्रसन्नता के साथ बुद्ध जी के पास पहुंचा और कहा कि मैंने अपना आज का काम पूरा कर लिया है और कुछ लोग तो मेरे मित्र भी बन गए हैं। दूसरे दिन वह फिर बुद्ध जी के पास पहुंचा। तब बुद्ध जी ने उससे कहा कि आज का काम है कि तुम आश्रम में रह रहे 10 शिष्यों को संबोधित कर उन्हें जल के उपयोग के बारे में बताओ। बुद्ध जी की बात सुन व्यापारी का पुत्र हक्का बक्का रह गया। उसने बुद्ध जी से कहा कि आप मुझसे किस प्रकार का कार्य करवा रहे हैं? मैं अपनी शिक्षा ठीक से पूरी नहीं कर पाया हूँ। मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा। तब बुद्ध जी ने कहा, ठीक है, तब मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। व्यापारी के पुत्र ने प्रार्थना करते हुए कहा कि आप जानते हैं मेरी शिक्षा अधूरी है। मैं भला किस प्रकार लोगों को शिक्षा दे सकता हूँ? बुद्ध जी ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है। वे बालक नहीं जानते। रोज अपने जीवन में जल का उपयोग करते हो। तुमको बस वही बातें उन बालकों को बतानी है। जब व्यापारी के पुत्र के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब उसने हिम्मत कर उन बालकों के पास पहुंचा। शुरू में तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन आखिरकार उसने जल की विशेषताओं के बारे में बताना प्रारंभ किया। उसने उन बालकों को जल की विशेषताएं बताई और फिर बुद्ध जी के पास पहुंचा और कहा, मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने उन बालकों को जल की 5 विशेषताएं बता दी है। तब बुद्ध जी ने कहा कि जाओ एक बार फिर कोशिश करके आओ। उसने फिर हिम्मत जुटाई और बालकों को जल के विषय में पढ़ाना शुरू किया। अब उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ बालकों को शिक्षा दी। अब गौतम बुद्ध ने युवक की प्रशंसा करते हुए कहा,
कि तुम अवश्य ही साहसी हो। अब बुद्ध जी से शाबाशी सुन वह युवक बहुत प्रसन्न हुआ। जब युवक तीसरे दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा, तब बुद्ध जी ने उससे कहा कि आज का काम तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आज तुम्हें अपने पिता से मिलने जाना है। बुद्ध जी की बात सुन वह युवक बहुत अधिक डर गया और कहा, नहीं नहीं, मैं अपने पिता से मिलने नहीं जाऊंगा। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तब मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। आखिरकार उस युवक को गौतम बुद्ध की बात माननी पड़ी। बुद्ध जी ने उसे समझाया कि अपने पिता के पास जाकर उनसे माफी मांगना और कहना कि तुमको एक अवसर और दें जिससे तुम खुद को बुद्धिमान साबित कर सको। वह युवक बहुत हिम्मत करके अपने पिता के पास पहुंचा और उनसे क्षमा मांगी। आखिरकार व्यापारी ने अपने पुत्र को क्षमा कर उसे दूसरा मौका देने के लिए तैयार हो गए। व्यापारी का पुत्र जब वापस गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे उपाय के बारे में जानना चाहा, तब बुद्ध जी ने कहा कि तुमने तो स्वयं ही अपना उपाय खोज लिया है। तुम किसी से बात नहीं कर पाते थे, शर्मीले थे, तुम्हारे अंदर इतना डर बैठा था। हम कितने आत्मविश्वासी हैं, कितने शर्मीले हैं और हमारे अंदर कितना डर है, ये सिर्फ हमें पता है। बाहरी दुनिया में किसी को नहीं पता है। बाहरी दुनिया में हम स्वयं को जिस प्रकार दिखाते हैं, लोग हमें वैसा ही समझते हैं। अगर तुम आत्मविश्वासी नहीं हो तो भी अनजान व्यक्तियों के सामने अगर आत्मविश्वासी होने का अभिनय करोगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। अब युवक समझ चुका था कि गौतम बुद्ध उससे क्या बताना चाहते हैं। उसने गौतम बुद्ध को धन्यवाद किया और उनसे वादा किया कि वह जीवन में सफल होकर दिखाएगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।